क्लाउड हमारे सोसाइटी का फ्यूचर है। जैसे जैसे हमारे रिसोर्सेस और डिमांड बढ़ रहा है, वैसे ही जो है लोग क्लाउड का इस्तेमाल जो है ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये जो है क्लाउड का कोर्स आपके लिए लाया है। तो हम लोग जल्दी एजेंडा देखते हैं। तो इस वाले कोर्स में जो है बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो हम क्लाउड के फंडामेंटल सीखेंगे, जैसे क्लाउड है क्या और उसकी ज़रूरत क्या है। आगे बढ़ते हुए हम जो डिफरेंट क्लाउड मॉडल्स हैं उनके बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि AWS एग्जैक्टली है क्या, उसका ओवरव्यू देखेंगे। फिर उसके हम कोर फंक्शनैलिटीज देखेंगे और उसके सर्टिफिकेशंस भी देखेंगे। एंड फाइनली हम लोग सीखेंगे कि AWS को जो है हम कंप्लीटली फ्री कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स क्या है। तो अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो हम लोग पहले समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे मार्केट में आया और क्लाउड कंप्यूटिंग आने के पहले मार्केट की सिचुएशन क्या थी। तो ये क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमें समझना पड़ेगी कि वाई क्लाउड कंप्यूटिंग, और अगेन वो मार्केट में आई कैसे, उसकी ज़रूरत क्यों थी, क्या ज़रूरत थी कि हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करने लगे। तो इस सिनारियो को समझने के लिए हमें ना 2005 के आसपास की सिचुएशन कंपेयर करनी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग 2005 में ही आई, बट उसके पहले भी उसके ट्रेसेस थे जहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ होती थी। बट इस सिचुएशन को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तब क्लाउड कंप्यूटिंग उतना पॉपुलर नहीं था और बहुत से लोगों को ये पता नहीं था कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा। स्पेशली जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्लीकेशन होस्टिंग की बात होती है, वहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग आपकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन थी उस समय। तो अज्यूम कर लीजिए कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना हो या करना था उस दौरान, तो आप क्या करते थे। अगर आप एप्लीकेशन होस्टिंग या एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो उस समय सिचुएशन थोड़ी अलग थी। आई मीन उस समय इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था, उस समय आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस उतने आसानी से नहीं मिलती थी। तो हम लोग क्या करते थे उस समय। एक्चुअली जो लोग बिजनेसेस स्टार्ट करना चाहते थे उनको खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता था। मुझे इसका एग्जाम्पल देने दीजिए आप लोगों को। अब उस समय ऐसा होता था कि ये सर्वर्स जो हम लोग यूज़ करते थे या फिर जो मशीनें यूज़ होती है जिसके ऊपर आप आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, एप्लीकेशन चलाते हो, इनको सर्वर्स कहते हैं हम लोग। तो इन सर्वर्स के ऊपर आप आपके एप्लीकेशंस होस्ट करते थे। अभी भी सर्वर्स पे ही करते हैं हम लोग, बट उस ज़माने में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह खरीदना पड़ता था। ऐसी कोई सर्विस नहीं थी कि जो आपको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करने देती थी या उनके सर्वर्स यूज़ करने देती थी। उसका मतलब था कि आपको आपके सर्वर्स खुद खरीदने पड़ेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। एक ये प्रॉब्लम थी कि उस ज़माने में सर्वर्स या फिर एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये काफ़ी नई चीज़ें थी। स्पेशली अगर आप इंडिया की बात करें, अब मैं इंडिया से हूँ और सिंस ये सेशन हिंदी में हो रहा है तो आई एम श्योर बहुत से लोग इंडियंस ही होंगे जो ये सेशन अटेंड कर रहे होंगे, तो आप लोग इस चीज़ से ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो तब स्पेशली कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT इंजीनियरिंग, ये थोड़े नए टर्म्स थे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें उतनी कॉमन नहीं थी और दुनिया भर में भी उतने IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं थे। क्यों? क्योंकि तब ये चीज़ें नई थी काफ़ी। तो उसकी वजह से क्या होता था, हार्डवेयर लिमिटेशंस थी और हम लोग ऐसे हार्डवेयर यूज़ करते थे जो साइज में भी काफ़ी बड़े थे और जो काफ़ी कॉस्टली भी थे। आपको इन हार्डवेयर के लिए बहुत पैसा देना पड़ता था। तो जैसे मैं बताया कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन होस्ट करनी थी उस ज़माने में या कोई बिजनेस, ऐसे एप्लीकेशन रिलेटेड बिजनेस शुरू करने थे, तो आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ता था। और जैसे मैंने बताया कि ये काफ़ी नई चीज़ें थी, आपके पास बहुत से लोग भी नहीं होते थे जो इन चीज़ों को समझ सके और आपको वो मैन पावर या रिसोर्सेस प्रोवाइड कर सके जो इन सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर पाते, राइट। तो अगर मिलते भी थे तो वो बहुत पैसे चार्ज करते थे। तो ये आपका एक सिनारियो था उस जमाने में जब आपको बिजनेस सेट करना था। मैं कुछ अर्ली 2000s की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस अप्रोच में दिक्कतें क्या थी, चैलेंजेस क्या थे आप लोगों के लिए। अगर आप चैलेंजेस की बात करें तो ये कुछ चैलेंजेस थी। अब इसको छोड़ के भी और चैलेंजेस थी, बट ये काफ़ी नोटेड या पॉइंटेड आउट चैलेंजेस थी जो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहूँगा। आप देखोगे कि उस समय पे ऐसा होता था कि आपको बहुत पैसे देने पड़ते थे, जैसे मैंने बताया। क्यों? क्योंकि सर्वर्स तब कॉस्टली थे। ऐसा नहीं कि अब सर्वर्स कॉस्टली नहीं है, अभी भी है,
बट उस ज़माने में उससे भी ज़्यादा कॉस्टली थे वो। तो उसका मतलब ये था कि आपको उस ज़माने में बहुत पैसा देना पड़ता था इन सर्वर्स को खरीदने के लिए। अब दूसरी बात जो मैंने बताई, आपको लोग लगते थे जो ये सर्वर्स मेंटेन कर सके। तो इसका मतलब ये था कि एज अ ओनर आप कॉन्स्टेंटली इन चीज़ों में उलझे रहते थे। पैसे इन्वेस्ट करना, लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना, और इसमें और एक प्रॉब्लम ये था कि जिन लोगों के पास पैसा कम है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इवन दो उनके पास अच्छे आइडियाज़ होंगे, वो ये बिजनेस नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि पैसों की लिमिटेशन हो जाती थी। अब पैसा छोड़ के और क्या कंसर्न्स थे? स्केलेबिलिटी। जब आप एक सर्वर की बात करते हो, मतलब आप आपकी ट्रैफिक कहीं पे ड्राइव कर रहे हो, बराबर है, या फिर आप बहुत सा डेटा स्टोर कर रहे हो। तो ये डेटा जो है किस मात्रा में स्टोर हो रहा है, ये ट्रैफिक किस मात्रा में आ रही है, ये कांस्टेंट चीज नहीं होती। ये तब भी नहीं थी और ये अब भी नहीं है। तो सिंस ये डेटा जो है आपको हमेशा पता नहीं रहेगा कि आपको कितनी रिसोर्सेस लगेगी, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कभी ज्यादा रिसोर्स लग गई, कभी कम लग गई, बट सिंस आप ये रिसोर्सेस खरीदते थे, ये सारे सर्वर्स खरीदते थे, आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ती थी कि मुझे इतने लोग चाहिए, इतनी रिसोर्सेस चाहिए, मुझे इतना हार्डवेयर चाहिए, इतनी कंप्यूटेशन चाहिए, इतनी स्टोरेज चाहिए। तो ये कैसे होता था? अगेन आप लोगों को बुलाते थे, उनसे प्लानिंग करवाते थे, वो एक अजम्पशन करते थे और आपको एक एस्टिमेट देते थे। तो आप में भी 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, जो कुछ भी आपका लॉन्ग टर्म प्लान है, उसके हिसाब से आप आपकी रिसोर्सेस खरीदते थे। तो इसका मतलब तो है कि आपका पैसा तो चला गया ऑलरेडी। अब अज्यूम कर लो कि आप उतनी ट्रैफिक या फिर उतना डेटा जनरेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपका कंप्यूटेशन जो है वो वेस्ट जा रहा है। या फिर अज्यूम कर लो कि आप जरूरत से ज्यादा ट्रैफिक हैंडल कर रहे हो। तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि सिंस मतलब आपकी ट्रैफिक ज्यादा आ रही है आपके पास, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती थी कि आपकी जो रिसोर्सेस है वो ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाती थी, क्योंकि आपने प्लान करके ऑलरेडी लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस खरीद रखी है। दोनों ही सिचुएशन में ऐसा होता था कि या तो आपके पैसे वेस्ट होते थे या आपको स्केल अप करना पड़ता था। मतलब ये होता था कि आप एक पिकल या फिर एक बहुत ही स्लिपरी सिचुएशन में आ जाते थे। तो ये कुछ दिक्कतें थी जो क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होने की वजह से लोग फेस करते थे। ये छोड़ के और भी बहुत सारी दिक्कतें थी। पैसा तो एक मैंने बता दिया, रिसोर्सेज बता दी, स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन मैंने बता दिया, और लिमिटेशंस भी बहुत सी रहती थी, राइट। आप बहुत से एक्सपेरिमेंटेशंस नहीं कर सकते थे, जो आपको मिलता था उसमें आपको काम चलाना पड़ता था। तो ये सारी दिक्कतें थी। तो चलो देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग ने इस सिचुएशन में कैसे हेल्प किया, ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की।